दोस्तों, अक्सर लड़के लड़कियां अपने शादी को लेकर बहुत ही सपने सजो रही होती हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ख्वाब देख रही होती हैं कि मेरा पति ऐसा होगा, वैसा होगा, इसमें अच्छा लगेगा, कोट पैंट में अच्छा लगेगा, कुर्ता पैजामा में अच्छा लगेगा। लेकिन भाई यार, उसी जगह कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने पतियों के बारे में नहीं बल्कि अपने पत्नियों के बारे में सोचती हैं कि मेरी पत्नी इस कपड़े में अच्छी लगेगी, माशाल्लाह वो लहंगे में बहुत अच्छी लगेगी, लहंगे चुनने में बहुत अच्छी लगेगी। ऐसी ही एक घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहाँ पर दो सहेलियाँ होती हैं, वो आपस में शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद उन दोनों की रस्मों रिवाजों के मुताबिक सुहाग रात भी मनाई जाती है। सुहाग रात में वो दोनों कुछ ऐसा कर डालती हैं जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए घटना के माध्यम से जानते हैं कि आखिर वो लोग अपनी सुहाग रात में क्या कर डालती हैं। घटने में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको स्वागत करता हूं सच्ची घटना के एपिसोड 17 में। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश की छतरपुर की, एक छोटा सा गांव पड़ता है नौगांव, वहां की है। वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सोनम यादव, और एक लड़की और होती है मणिपुर की, उसका नाम होता है मानसी। दोनों एक दूसरे की सहेलियां होती है, बहुत ही खास सहेली होती हैं, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाती हैं दोनों सहेली। जब सोनम यादव का शादी तय की जाती है तो वह अपने पति को छोड़कर अपनी सहेली के साथ शादी करने के लिए जिद करने लगती हैं कि मैं शादी करूंगी तो अपनी सहेली के साथ करूंगी। दोस्तों, फिर क्या था, जब वो शादी के लिए हामी भर देती है कि मैं अपनी सहेली के साथ ही शादी करूंगी, जिद कर रही थी, तो फिर मानसी को आया वाक़ई अपनी सहेली की बात माननी पड़ती है, क्योंकि आखिर वो भी कहीं ना कहीं अपनी सहेली से, सोनम यादव से बेइंतहा प्यार करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है। दोनों की शादी हो जाती है रस्मों रिवाजों के मुताबिक। उन दोनों की शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे की मांग में सिंदूर डालते हैं, एक दूसरे से साथ वचन लेते हैं, 7 जन्म रहने का, साथ रहने का वादा भी करते हैं, वचन भी लेते हैं। दोनों एक दूसरे के मांग में सिंदूर भरने के बाद मंगलसूत्र पहनाते हैं, दोनों को घूंघट उतरवाते हैं। रस्मों रिवाजें होती है दोनों की। रस्मों रिवाजों के मुताबिक उनकी रात को सुहाग रात भी होती है। सुहाग रात में दोनों पत्नियां बैठकर ये डिसाइड करती हैं कि हम दोनों सुहाग रात मनाएं तो कैसे मनाएं, क्योंकि दोनों फीमेल होती हैं, तो फीमेल में भाई यार संबंध बिल्कुल नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन उन दोनों ने संबंध बनाए। अब कैसे बनाए भाई यार, ये तो मुझको भी नहीं पता चला। दोनों ने संबंध बनाए। संबंध बनाने के दूसरे दिन दोनों लोग घर के बाहर निकलती हैं। घर के बाहर आने के बाद जैसे ये खबर गांव टोला में पहुंचती है, दूसरे गांव में पहुंचती है, तो गांव वाले दंग रह जाते हैं कि बताओ आखिर कोई लड़की शादी कैसे कर सकती है। ये खाली लड़कियों की बात नहीं है, अक्सर लड़के भी प्यार में अंधे होकर अपने दोस्तों से शादी करने के लिए जिद करने लगते हैं कि मैं अपने दोस्तों से भी शादी करूँगी। नौगांव क्षेत्र की पुलिस थाना क्षेत्र के इंचार्ज ये घटना में, ये शादी में शामिल होकर खुशी खुशी ये शादी का आनंद ले रहे होते हैं। आखिर वो कर भी क्या सकते हैं भाई, जब घर वालों की रजामंदी है, घर वालों की रजामंदी के साथ ये शादी हो रही है, तो भाई यार कोर्ट कचहरी भी कुछ नहीं कर सकता है। शादी होने के बाद जब नौगांव थाना क्षेत्र के इंचार्ज जो होते हैं वो भी आते हैं, उन्होंने जब ये शादी के बारे में प्रस्ताव देखा, प्रस्ताव देखने के बाद वो ये बात कुछ दंग रह जाते हैं कि मतलब लड़की शादी करके आखिर जीवन कैसे व्यतीत करेंगे भाई। तो वह इस मामले के लिए उनके माता पिता को बुलाते हैं। माता पिता घर आते हैं। घर आने के बाद वो थाना पहुंचते हैं। थाना पहुंचने के बाद थाना इंचार्ज से बात करते हैं कि सर, इसमें हमारी कोई दोष नहीं है, हम खुद ही मजबूर हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए। मेरी बेटी इसी चीज़ में खुश है, इसी चीज़ में हमारी बेटी खुश रहेगी, उसी में हम भी खुश रहेंगे। हमारी बेटी चाहती है कि मैं अपनी सहेली, अपनी खास मित्र मानसी से शादी करूं, तो मैंने शादी करवा दी। हम लोग भी रजामंदी हो गए, उसकी रजामंदी तो पहले से थी ही। लेकिन भाई यार, जो थाने इंचार्ज था वो नहीं माना। वह इस केस को और आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट में ये मामला दर्ज करवा देता है। दर्ज करवाने के बाद कोर्ट वो जो होते हैं, जज होते हैं, वो तारीख पक्की करके इन दोनों लड़कियों को वहाँ पर पेश करने का हुक्म देते हैं। तारीख के खिलाफ वो दोनों लड़कियां वहां पर पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद लड़की से पूछा जाता है आखिर तुमने इससे शादी क्यों दी। मानसी यादव कहती है कि सर, मैं तो इससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं इससे
इसकी जिद के कारण शादी करना पड़ा। सोनम यादव भी यही कहती है कि मैं तो इससे शादी करना चाहती हूँ और इसी के साथ रहूँगी, इसी के साथ जीऊँगी, इसी के साथ मरूँगी, चाहे हम दोनों संबंध बना पाएँ या ना बना पाएँ, बाकी साथ तो हम लोग हरदम रहेंगे, 7 जन्म तक। ये भाई दोस्ती है, मतलब दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को खुद नहीं पता चला। बताओ इतनी इतनी गहरी दोस्ती उन दोनों की हो गई। फिर जब ये मामला कोर्ट को बताया गया, कोर्ट में जब उन्होंने देखा तो जो लड़कियां होती दोनों, उन्होंने अपने कोर्ट के मुताबिक दस्तावेज दिखाए कि हम दोनों ने ऐसे ही नहीं शादी किया, हम लोगों ने दूसरे कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट मैरिज की है तो भाई यार फिर कोर्ट कुछ कह नहीं सकती है, क्योंकि भाई जब कोर्ट का मामला है तो भाई कोर्ट इसमें क्या करेगा। कोर्ट ने तुरंत ही इस चीज़ को उसी जगह से केस को बंद कर दिया और यह घटना आज भी सोशल मीडिया में हवा के तरीके फैल रही है। मैं भाई यार इस घटना से आप लोगों को गलत उद्देश्य नहीं देना चाहता हूँ, ना ही आपके दिल को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ। बस आप लोगों को सही जानकारी देना चाहता हूँ कि भाई यार ये कलयुग है, यह दुनिया में कुछ भी होना असंभव नहीं है, कुछ भी होना संभव है, कुछ भी हो सकता है। जब लड़की लड़की शादी कर सकती है तो लड़का लड़का भी शादी कर सकता है। अब मैं कैसे बताऊं कि दोनों कैसे संबंध बनाई होंगी, कैसे नहीं बनाई होंगी, ये तो भाई यार ऊपर वाला ही जानता है। बाकी मैं इस तरह की सच्ची और अच्छी और मज़ेदार घटना आप तक पहुंचाता रहूँगा। मिलूंगा इसी सी एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूँ मैं आपको सुमित। धन्यवाद।